रूस यूक्रेन युद्ध में अब नए खिलाड़ी उतर चुके हैं, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की सेना उतर चुकी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति जो चीन के हैं शी जिनपिंग, उन्होंने आज खुलकर इसका इशारा कर दिया है। क्या इशारा? वो इशारा है उनका बयान। वो बयान है जो उन्होंने खुलकर बोला है और कहा है कि चीन हिंसा से रत्ती भर भी नहीं डरता। अगर कोई हिंसा करेगा तो उसका जवाब भी हिंसा से दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा यह मैं आपको आज बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में चर्चा तीसरे विश्व युद्ध की सेना पर। वो सेना जो अब तैयार हो रही है या करीब करीब तैयार हो चुकी है। यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि चीन से आई विक्ट्री डे परेड की तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि अब रूस के साथ चीन और उत्तर कोरिया समेत 25 देश अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। ये चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड है। परेड से पहले शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत दुनिया के 25 देशों के नेता मंच पर दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने इस परेड के जरिए साबित किया कि वो अमेरिका का विकल्प है और दुनिया में गैर पश्चिमी देशों का नेतृत्व करने की ताकत रखता है। हालांकि ताकत नेतृत्व करने की तो भारत भी रखता है, लेकिन बात अभी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की मैं कर रहा हूं और जिस तरह से इतने सारे देश रूस और चीन के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपने आप में तीसरे विश्व युद्ध की सेना का तमगा या कहते हैं उसका इशारा कर रहे हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग ने तो यहाँ तक कह दिया, क्योंकि वो ताकत जो आ जाती है ना वो बयां करती है, बयानों से बयां होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि चीन हिंसा से रत्ती भर नहीं डरता है। अगर कोई हिंसा करेगा तो उसका जवाब हिंसा से दिया जाएगा। चीन की जमीन पर पुतिन और किम की नज़दीकियां देखकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ राष्ट्रपति जेलेंस्की और पूरा यूरोप खौफ में आ चुका है। मरते हाँपते और हारते यूक्रेन को बचाने के लिए भले ही नाटो के 32 देश, यूरोपियन यूनियन के 27 देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हों, लेकिन रूस ने साबित कर दिया है कि अब वो अकेले दम पर यूक्रेन का साथ देने वाले देशों से निपट लेगा। हो सकता है ये ताकत, ये भरोसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात से भी आया हो। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो तटस्थ रहेगा और वो कोशिश करेगा इस युद्ध को रुकवाने की, क्योंकि विश्व के किसी भी नेता का, खासकर दोनों, चाहे वो रूस और यूक्रेन के इन दोनों बड़े नेताओं के बयान आप देख लीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उन्हें भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। लेकिन चलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ, जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तीसरे विश्व युद्ध की सेना की मैं बात कर रहा हूँ। जिस वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ले रहे थे, उस वक्त अमेरिका में बैठे कई वॉर एक्सपर्ट्स दावा करने लगे ये चीन की विक्ट्री परेड नहीं है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की वो सेना है जिसका सामना अब अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी करना पड़ेगा। चीन में 3 सितंबर को पुतिन का ऐसा वॉर गेम सामने आया है जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पुतिन जिस अंदाज में जिनपिंग और किम जोंग उनसे मिले, आपको बता दूं कि किम जोंग को तो उन्होंने कुछ समय पहले अपनी जो लग्जरी कार तो है लेकिन खास फीचर से भरी हुई और वो स्पेशल कार है वो भी गिफ्ट दी थी, तो रिश्ते जग जाहिर हैं। उसने साबित कर दिया कि चीन में हुई विक्ट्री परेड असल में तीसरे विश्व युद्ध की परेड है। जबकि रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में 18 बस्तियों पर 578 हमले कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से जो रूसी सरकारी समाचार एजेंसी है टास, उसने बताया कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र में जो फेडोरोविका की यूक्रेनी बस्ती है उस पर कब्जा कर लिया। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत जो रोडियन मिरोशनिक हैं, उन्होंने टास को बताया कि पिछले हफ्ते रूस पर यूक्रेनी हमलों में 12 लोग मारे गए और लगभग 100 लोग घायल हुए।
टास के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने 24 घंटे की अवधि में 158 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा विश्व युद्ध है उसमें जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड मनाया गया। और इसमें जो भी समिट हुआ SCO, उसमें केवल भारत को छोड़ दें, क्योंकि भारत की तरफ से साफ मैसेज दिया गया, क्योंकि ये जापान पर जीत के बाद था। जापान की हार के बाद ये 2015 से परेड डे मनाया जाता है, विक्ट्री परेड डे। और जापान हमारा दोस्त है। ये प्रधानमंत्री मोदी या भारत के पहले भी जितने भी प्रमुख रहे हों उन सब ने साफ किया जापान, क्योंकि दोस्ती की कीमत पर नई दोस्ती नहीं हो सकती। एक मैसेज राजनीतिक तौर पर ग्लोबली मैसेज एक दिया। और उससे पहले चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान गए। और जब विक्ट्री डे परेड की बात आई वहां पर मौजूद सारे राष्ट्राध्यक्ष रुके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं रुके। हालांकि इस पर मैं बाद में आऊँगा। इस पर परेड डे जो मनाया गया जिसमें राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन समेत 25 देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। जिस वक्त चीन के बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन किम जोंग उन से गले मिल रहे थे, उस वक्त यूक्रेन पर रूसी सेना 10 गुने तेज हमले कर रही थी। जिस वक्त राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जिनपिंग और किम जोंग उनके साथ लाल कारपेट पर कदम बढ़ा रहे थे, उस वक्त पुतिन की रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के नए इलाकों को रौंद रही थी। खौफनाक हमलों ने पूर्वी यूक्रेन को एक बार फिर से तबाह कर डाला है। रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में 18 बस्तियों पर, जो मैंने बताया कि 578 हमले कर दिए। ये खबरें जेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप के भी होश उड़ा रही हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो कोशिश की, अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग भी की, लेकिन तब भी हमले नहीं रुके। उस वक्त जो मीटिंग हो रही थी उस वक्त भी पुतिन लगातार हमले कर रहे थे। और शायद यही कारण था कि अलास्का को फ्लॉप मीटिंग माना गया। और यही कारण था कि जब चीन में बैठक जो समिट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को अपना दबदबा दिखाया। फिलहाल चीन में राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका का बिना नाम लिए युद्ध की सीधी धमकी दी है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन की विक्ट्री डे परेड को कैसे अमेरिका और यूरोप के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। कुल मिलाकर दुनिया के 25 देशों के नेता चीन के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। ये ताकत दिखाता है तीसरी सेना, जो विश्व युद्ध के समय तीसरे विश्व युद्ध की सेना, जो एक अलग है, जो US के खिलाफ एक मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मौके पर चीन को बधाई दी, लेकिन साथ में एक तंज भी कसा। तंज कसते हुए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप ट्रंप ने चीन पर लगाया। और चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के बाद चीन की सैन्य ताकत जो दिखाई गई उसको साजिश बताया गया। अमेरिकी मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया की विश्व युद्ध साजिश है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका की मीडिया भी कह रही है। चीन की विक्ट्री डे परेड में परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हुई। परेड में 100+ हथियार, 45+ सैन्य टुकड़ियां और 100+ विमान देखे गए। इनमें से कई हथियार पहली बार दुनिया के सामने आए हैं। और शायद यही कारण है कि ट्रंप सहित दुनिया के बड़ा सा बड़ा देश जो उस पाले में वो भी चौंक गया। शी जिनपिंग ने चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की मेजबानी की है। यह आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ पर हुआ है। इस मौके पर जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यानी ट्रंप के टैरिफ वॉर और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ चीन का मंच रूस के लिए, यानी कि रूस का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। और ये सब जिस तरह से ट्रंप दादागिरी दिखा रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ वॉर की धौंस वो दे रहे हैं, जिस तरह से एक तरफा फैसले वो ले रहे हैं, ये उसके खिलाफ बिगुल बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत ने भी अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा दिया कि भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, दूसरे के दबाव के आगे झुकता नहीं है, स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, किसी के दबाव के आगे नहीं। और यही कारण है कि मैं बार बार जो कह रहा हूं, तीसरे विश्व युद्ध की सेना तैयार हो रही है, लेकिन सबकी निगाहें
चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो जेलेंस्की हो, हर किसी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के नेतृत्व की तरफ है। क्योंकि सबको पता है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध में कोई बड़ी भूमिका उसको टालने में बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो भारत है। और यही कारण है कि सारे समीकरण भारत की तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और टकटकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि कौन आगे चलकर किसके पाले में जाता है और क्या अमेरिका इसी तरह की धौंस दिखाता रहेगा या नरम तेवर अपनाएगा, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर इसी तरह के तेवर रहे, क्योंकि ट्रंप को उनके घर में यानी कि अमेरिका में ही उनके कई विरोधी इस फैसले के खिलाफ उनके सामने खड़े हुए हैं, जबकि उनकी पार्टी के ही लोग, तो उनको भी डर है कि अगर यही हाल रहा तो वो नोबेल पुरस्कार की जो कामना कर रहे हैं वो तो धूमिल होगा ही, वो तो सपना रहेगा। लेकिन एक भरोसेमंद भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त, भारत जैसा भरोसेमंद देश, जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा देश, अमेरिका और भारत को जो सबसे बड़े दो देश माने जाते हैं, उससे भी हाथ धो बैठेगा। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर ये रणनीति बदल जाए, क्योंकि ये धौंस, क्योंकि पलटवार तो चीन के और रूस की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में जो देश हमेशा अमेरिका के साथ खड़े हुए, जो देश हमेशा से मानवता के साथ खड़े हुए, न्याय के साथ खड़े हुए, वो भी कहीं उनसे दूर ना हो जाएं। तो ऐसे में पूरा ग्लोबल सिनेरियो जो आप देख रहे हैं वो आने वाले समय में बदल सकता है। लेकिन फिलहाल तलवारें खिंच चुकी हैं, शी जिनपिंग का बयान बिल्कुल सामने है। और ऐसे में यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हर कोई अब भारत के कदम को देखना चाहता है कि भारत किस ओर कदम बढ़ाता है।